आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 46 और 47 श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म की उपासना करने वाले योगी की स्थिति कैसी होती है। इसी को बताते हुए कहते हैं कि यावान अर्थः उत्पाते सर्वतः संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात कि जिस तरह से सब ओर से जल से भरे हुए कोई विशाल जलाशय हो, तो उसके लिए अगर प्राप्त हो जाए किसी व्यक्ति को, जैसे बड़ा कोई जलाशय प्राप्त हो जाता है, तो उसके लिए कुआं और बावड़ी जैसे छोटे जलाशयों से क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञाता जो ब्राह्मण है वो क्या है, उनका ब्रह्म ज्ञाता जो ब्राह्मण है उसका क्या है, ब्राह्मण को वेदों से रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति बड़े जल राशि वाले सरोवर को प्राप्त कर लेता है तो उसे छोटे जलाशय की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हुए योगी को वैदिक कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी बात को बताते हुए कहते हैं कि सर्वतः प्लुतो उदके उत्पाते यावान अर्था भवति। सब ओर से संप्लुतो उदके परिपूर्ण जलाशय के उत्पाते यानी कि प्राप्त हो जाने पर, यावान अर्थः भवति प्राप्त हो जाने पर, भवता छोटे जलाशय में, विजानता ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान। अर्थात इस प्रकार से छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है उसी प्रकार से विजानतः ब्राह्मणस्य, अर्थात ब्रह्म को अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाला जो ब्राह्मण है वो क्या है, ब्रह्म का ज्ञाता उसका भी क्या है, वेदेषु तावान वेदों के में भी उसी प्रकार का प्रयोजन, उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्यों का जितना प्रयोजन रहता है उसी प्रकार से ब्रह्म को अच्छी तरह से जानने वाले ब्राह्मण का भी सभी वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सब ओर से जल से परिपूर्ण कोई विशाल जलाशय को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए जो छोटे कुआं बावड़ी और छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके योगी के लिए वैदिक कर्मकांड की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से निष्काम कर्म द्वारा जब व्यक्ति निश्चयात्मकता बुद्धि द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी सकाम कर्म का प्रतिपादन करने वाले वैदिक कर्मकांड और तथा निरर्थक होता है।